नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सड़क दुर्घटना में गई बाइक सवार की जान। विधायक ने क्षेत्रीय प्रबंधक की जमकर ली क्लास। और पर्याप्त साधन नहीं होने से नहीं बन पा रहा है आधार कार्ड। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। बरमामाइस थाना अंतर्गत TRF कंपनी के पास मुख्य सड़क पर एक हाइड्रा क्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई। बरमामाइस क्षेत्र का रहने वाला शिवा नामक युवक है और अपने घर से भतीजे को स्कूल से लाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में वाहन की चपेट में आ गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर बैठ गए। ये मुआवजे की मांग कर रहे थे। इधर हंगामे को भांपते हुए पुलिस ने घटनास्थल से शव को उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे स्थानीय लोग और उग्र हो गए। पुलिस के अनुसार पब्लिक वन वे ट्रैफिक की मांग कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन की बातचीत चल रही है। जल्द ही हल निकालने की बात कही जा रही है। इसमें है कि एक लड़का को मार दिया था क्रेन, तो मर गया था। तो परिवार वाले का कहना है कि हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कुछ लोग जो उनके नेता हैं वो लोग बात कर रहे हैं गाड़ी मालिक से, तो बोला कि हम आ रहे हैं। तो अभी तत्काल इन लोगों को आश्वासन मिला है, तो ये लोग अभी लगता है कि जाम हटा लेंगे। जाम जो लगा हुआ है, तो ऐसे में कब तक ये जाम लगा रहेगा? कि फिर जिससे बात हुई जाम तो तुरंत हट जाएगा, आधा घंटा में हट जाएगा। उस लड़के के ऊपर एक गाड़ी चढ़ गया और प्रशासन गाड़ी का फुल सपोर्ट कर रहा, मालिक का उसको हटा दे रहा। हम लोग हटाने नहीं देंगे। अगर किसी भी के घर का जान गया, कोई भेड़ बकरी करे, उसका मांग पूरा होना चाहिए। उसका परिवार को मिलना चाहिए। जब तक कोई फैसला न हो, गाड़ी यहाँ गाड़ी नहीं बढ़ेगा, आगे गाड़ी नहीं। कैसे हुआ? क्या गाड़ी थी? वो लड़का कल गया था, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गया। पूरा पड़ा हुआ प्रशासन ने साबुत टिकाने के लिए उसका ब्लड उलट जितना सब धुला दिया, गाड़ी का चाबी छीन लिया। ये कोई बात नहीं है। 5 स्कूल चलती है, केरला पब्लिक, BPM हाई स्कूल, BPM इंटर कॉलेज, खालसा स्कूल, सिस्टर निवेदिता, जी हंस गोयल। ये रोड यातायात की दृष्टि से इतनी मतलब भीड़भाड़ हो गई है कि हद से ज्यादा। FCI की माल, लफाज की हेवी गाड़ी, कंटेनर की गाड़ी, बालू जो अभी ट्रांसपोर्टिंग हाईवा का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है JDY यार्ड में, उसकी गाड़ी। इसको देखते हुए रोज ना रोज यहाँ एक्सीडेंट होने की चांस रहता है। आज स्पॉट डेट है। जब हम लोग थाना प्रशासन से बात कर रहे हैं कि स्पॉट से गाड़ी मत ले जाइए, मालिक को बुलाइए, किसका है, कहाँ है, जान पहचान होनी चाहिए और उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो लाठीचार्ज की नौबत, लाठीचार्ज करेंगे जबरदस्ती। और अफसर इंचार्ज बोलते हैं कि हमको ज्यादा सहानुभूति है, हम आपसे डबल रकम देंगे, आप क्या देंगे, ये बोलने की दुख है। वहीं गमरिया ऊपरबेड़ा IOC के समीप ऊपरबेड़ा स्कूल के 2 छात्रों दीपक नायक व नरेश नायक को एक ट्रक ने टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक व नरेश गमरिया ऊपरबेड़ा हाई स्कूल के क्लास 7 के छात्र हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों एक ही साइकिल पर सवार होकर अपने घर श्रीरामपुर आ रहे थे। उसी दौरान ऊपरबेड़ा IOC के समीप एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। कैसे, कौन चीज से? मर्सरीज से। हाँ? मर्सरीज से। वो क्या है? बोले ट्रक है? हाँ, 10 चक्का। तुम लोग क्या करके आ रहे थे? हम लोग स्कूल करके घर जा रहे थे। कहाँ रहते हो? श्रीरामपुर। ये लोग भी श्रीरामपुर। और उधर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए झालकों को लगभग 80 लाख का फंड निर्गत किया गया था, लेकिन किसी तरह का काम नहीं होने से नाराज विधायक ने झालकों के कार्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय प्रबंधक की जमकर क्लास ली। राज्य में बार बार सरकार बदलने से किसी तरह का विकास कार्य झारखंड में नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति शासन में भी विभिन्न विभागों के कर्मचारी सुस्त ही दिख रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ का हाल और खराब है। घाटशिला जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नाली, रोड और कई अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए विधायक निधि से 80 लाख रुपए फंड झालकों को निर्गत किया गया था। लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है।
इसी से नाराज घाटशिला विधायक जमशेदपुर स्थित छालको के कार्यालय पहुंचे और यहां के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और काम शुरू नहीं किए जाने पर कार्यालय में ताला जड़ देने की चेतावनी दी है। वहीं अधिकारियों की लापरवाही से नाराज घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि जल्द ये काम करे, नहीं तो कोई बड़ा कदम इस विभाग के खिलाफ उठाया जाएगा, जिसका जिम्मेदार खुद छालको ही होगा। विधायक का निधि जो है हम इस छालको विभाग को दिए थे बनाने के, हमारा काम सब ठीक करने के। तो आज साल भर हो गया, कई जगह ऐसी योजना है जो काम शुरू ही नहीं किया, जबकि हमारा पैसा इनका EM आ गया, उनका विभागीय अकाउंट में आ गया। तो काम शुरू होना चाहिए ना। अरे 1 महीना देखे, 2 महीना, 3 महीना देखे, अभी साल भर होने जा रहा, काम शुरू ही नहीं हुआ। क्या कहा PCC कला भवन इस तरह जो हम लोग करते हैं। अभी क्या बात हुई है? 4 बजे 5-6 योजना को जो है अभी शुरू नहीं किया। कितना का फंड था? 4 बजे फंड तो 5-6 योजना। अभी क्या बात हुई है? तो बोला कल तक हम ये कराएंगे, कल तक नहीं करेगा तो परसों में आएंगे अपना। वहीं इस संबंध में छालको के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि जिला प्रशासन से काम का आधा पैसा ही मिला है और जितना फंड आया था उसका काम हो चुका है और आगे के लिए पैसे की मांग की गई है। वहीं पैसा निर्गत होने पर जल्द कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। मतलब PCC रोड कुछ और नाली वगैरह का काम दिया गया है, उसमें जिला प्रशासन से हमको 50% रिलीज हुआ था, तो उतना का लगभग काम हो गया। 50% यहाँ से मांग किया गया, भी पैसा कुछ मिला है, कुछ नहीं आया है। विभागीय का मतलब क्योंकि लेकिन को एडवांस है, तो डिटेल से भी करके विधायक केवल योजना का अनुशंसा करते हैं, काम जो विभाग कराता है, विभागीय काम होता है। कितना काम पेंडिंग पड़ा अभी? 15 स्कीम है। प्रशासन से उतना का काम लोग करा चुके हैं। तो विधायक जी अभी क्या बोलेगा? मैंने काम पूरा नहीं हुआ तो काम पूरा नहीं हुआ, तो बहुत सारा पैसा हम लोग को वहाँ से मिलता है, मिलता काम किए कराएंगे। और उधर पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी आधार कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कार्ड बनवाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में UID कार्ड शिविर लगाया गया है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के लोगों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है, पर यहाँ पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार कार्ड बनवाने आए लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आधार कार्ड के लिए लोग सुबह से ही कतार में खड़े देखे जा सकते हैं। अपने जरूरी से जरूरी कामों को छोड़कर हर व्यक्ति जल्दी कार्ड बनवाना चाहता है, पर काफी मशक्कत के बाद भी लोगों का कार्ड नहीं बन पाने से लोगों में निराशा है। बिजली और संसाधन की कमी के कारण करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय में कार्ड के लिए लगे शिविर में ज्यादा लोगों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। वैसे इस शिविर में कार्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, जो लोगों की संख्या के हिसाब से नाकाफी ही साबित हो रही है। जहां एक तरफ आम आदमी कार्ड बनवाने लेकर खासा उत्साहित दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कार्ड नहीं बनने से नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि वहीं बिना सूचना के अचानक BPL कार्डधारियों का ही कार्ड बनाना शुरू कर दिया गया है, जिससे उन्हें आकर वापस जाना पड़ रहा है। वहीं कार्ड बनवाने आई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कड़ी धूप के बीच भी कतार में खड़ी दिखाई पड़ी। इतना कड़ा धूप और दूसरी बात इतनी लंबी लाइन, हर रोज आके जाना पड़ रहा है। 3 दिन से आ रहे हैं, 3 दिन से जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं इसलिए इतना लंबा लाइन। लेकिन यहाँ पर कोई चीज की सुविधा भी नहीं, थोड़ा जल्दी करने का ये भी नहीं है ना इस कारण। मशीन तो अभी तक अंदर ही नहीं जाना है। अभी अंदर गए थे देखने के लिए तो दरवाजा बंद है, घुसने का इजाजत नहीं है। आने का तो अभी वहाँ बैंक भी गए थे, बैंक में भी बहुत भीड़ है। वहाँ से फिर यहाँ आ गए, यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। अभी फिर देख रहे हैं, रुकिए यहाँ 7 बजे 8 बजे तक रुकना पड़ेगा। लाइन काफी लंबी है। जनरल में चल रहा था, आज यहाँ को नोटिस टांग दिया है कि जो BPL कार्डधारी है उसका हम करेंगे, उसके बाद फिर जनरल में आ जाएंगे। सिंगल मशीन रहने से काफी दिक्कत हो रहा है। परेशानी है कि BPL कार्ड मांगते हैं। 2002 और 2007 के बीच में कार्ड इशू किया ही नहीं है सरकार, तो ये लोग कार्ड कहाँ से लाएंगे। 2007 नहीं, 2002-07 जो भी है BPL का कार्ड लाइए, तभी हम पहले BPL में खींचेंगे। तो यहाँ क्या केवल आज BPL का ही हो रहा है? BPL का हो रहा है।
ये वाला दिखाइए। ये वाला नहीं, अभी बीपीएल का नहीं, जनरल का हो रहा है। अभी कल ये बोला गया है, समझे ना, जनरल जो कल लाइन लगाए थे ना, उन्हीं का आज कर रहे हैं, जनरल वाले कहीं कर नहीं रहे हैं। वहीं यहाँ कार्ड बनाने पहुंची कर्मचारी के अनुसार एक दिन में सिर्फ 80 से 100 लोगों का ही आधार कार्ड बनाया जा सकता है। उस पर भी बिजली की समस्या और लोगों के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होने से कई लोगों को वापस जाना पड़ता है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि जिला मुख्यालय में उपकरण और बढ़ाने के लिए कहा गया है। जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर जनरेटर नहीं रहेगा तो हम लोग बैठना ही पड़ेगा जी। नहीं है, वैसे तो ज्यादा जाता नहीं है यहाँ पर, कभी काम कैसे कटता है जो पब्लिक आधार, उसका भी हम लोग सोल्यूशन बता देते हैं। ज्यादा करके डॉक्यूमेंट में ही परेशानी आता है। जैसे बहुत जन अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं लाते हैं, तो हम लोग उन लोगों का सोल्यूशन बता देते हैं। आप लोगों को जानकारी है? नहीं, दिन भर में अगर हो सके तो हम लोग 100 तक बना सकते हैं। हाँ, ये तो 80-70 ऐसा करते हैं। दरअसल मशीन का कमी है, हम लोग जिले में इस बात को रखें, मशीन आगे जाएगा। अच्छा, एक मशीन का लिमिट है, मैक्सिमम 150 ही हो सकता है एक दिन में। इस चीजों को हम लोग रखे हैं जिला में 150 बनाने की मशीन से नहीं, मशीन का लिमिट है, उसके बाद लेकर ही नहीं बनवाने के। इन चीजों को हम लोग रखे हैं डिस्ट्रिक्ट में, मशीन मंगाया जा रहा है तो और लगाया जाए। हम लोग देख रहे हैं उसका अल्टरनेट अभी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर जो बीपीएल धारी है उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जिला से निर्देश मिला है जो बीपीएल धारी है और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनको 100 रुपये ऑन द स्पॉट देना है। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाटानगर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जिला प्रशासन एवं रेल पुलिस के चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से नाराज फल एवं सब्जी विक्रेता संघ ने रेलवे के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में घेराव कर रहे सब्जी विक्रेता संघ के सदस्यों ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में उन लोगों ने सहायक अभियंता को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जिला पुलिस एवं रेल पुलिस ने रेलवे के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर बिना सूचना दिए ही उनके दुकानों को तोड़ दिया है, जिससे गरीब दुकानदारों को काफी आर्थिक क्षति पहुंची है। साथ ही उनके रोजगार छीन जाने की वजह से उनके सामने भूखे मरने की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। उन लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि उन्हें बाजार लगाने की वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराई जाए, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मंडी हम लोग अब 40 साल पुराना मंडी है। यहाँ पे गरीब तबके के लोग डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। हम लोगों ने रेलवे से बहुत बार मांग किया और रेलवे ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को कहीं पे हम लोग जगह देंगे। कहीं भी गुजारने से पहले बसाने की प्रक्रिया कोर्ट भी बोलती है। इन लोगों ने ना कोई मजिस्ट्रेट न किसी के ऑर्डर में एक बैग आकर हमारे बाजार के उजाड़ दिए हैं और स्थिति यह है कि सभी भाई हम लोगों का रोड पे आ गए। इसलिए आगे क्या कीजिए? आगे हम लोग ईएन के माध्यम से डीआरएम को इस चीज का जानकारी देंगे कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया। एसडीओ से भेंट करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग इस पे जनहित याचिका भी दायर कर सकते। और उधर टीएसआरडीएस के द्वारा सरायकेला खरसावां जिला में समल पातर गांव में
कंबल देकर ग्रामीणों से सादा कागज पर हस्ताक्षर करवाने के विरोध में झारखंड मुक्ति वाहन संगठन के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और TSRDS पर कार्रवाई की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि इस्लाम पातर गांव में टाटा स्टील द्वारा एयरपोर्ट की योजना थी, जिसके लिए टाटा स्टील ने ग्रामीणों का जमीन उनसे मांगा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और अपनी जमीन नहीं दी। जमीन लेने के लिए टाटा स्टील ने ग्रामीणों को बहुत सारा प्रलोभन भी दिया था। प्रलोभन से जब काम नहीं हुआ तो TSRDS ने 29 जनवरी 2013 को बिना ग्राम सभा के सहमति लिए ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया और ग्रामीणों से कंबल के नाम पर सादा कागज में हस्ताक्षर भी करवाया। वहीं इस हस्ताक्षर से नाराज होकर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कहा कि सादा कागज पर हस्ताक्षर से कुछ भी हो सकता है। मुक्ति वाहिनी की ओर से आज उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से झारखंड के राज्यपाल को हम लोग एक ज्ञापन भेज रहे हैं। हमारा कहना यही है कि सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत जो गम्हरिया प्रखंड में एक हवाई अड्डा बनाने का एक योजना है, टाटा स्टील का योजना है, और वहाँ हवाई अड्डा बनाने के लिए लगातार टिस्को प्रयासरत में है। और पिछले दिनों 29 जनवरी को वहाँ सालम पत्थर गाँव में एक घटना घटित थी और घटना यही है कि 29 जनवरी को टाटा स्टील के पदाधिकारी जो TSRDS के पदाधिकारी भी थे और इन्होंने कंबल वितरण करने गांव गए थे और सादा कागज में साइन करा रहे थे कंबल देने के नाम पर, और वहां गांव के लोग विरोध किए। विरोध होने के बाद वहां ग्रामीणों के साथ कुछ भगझक हुई और इसके बाद जो है ग्रामीणों पर कंडरा थाना में उन लोगों के ऊपर कई इस तरह का आरोप लगाकर केस किया गया है, जिसमें वहां गांव के लोग आतंकित हैं। पिछले दिनों झारखंड मुक्ति वाहिनी का एक प्रतिनिधिमंडल उस गांव का जो दौरा किए, जो लगभग माने 7-8 गांव प्रभावित हो रहे हैं। आज भी सालम पत्थर के गांव के ग्रामीण जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमने ग्राम सभा करके हम ये फैसला ले चुका है कि ज़मीन किसी कीमत पर हम लोग नहीं देंगे, लेकिन जबरन टाटा स्टील के पदाधिकारी मैंने गांव प्रवेश कर रहे हैं इस तरह के कई तरह के उनको प्रलोभन देने के लिए और उनको कई ज़मीन देने का जो है वो साझा दे रहा है। हमारा कहना है कि डिमना बांध का जो मामला है पिछले 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति वाहिनी आंदोलनरत है और आज तक टाटा कंपनी ने इसको विचार करने की जरूरत नहीं समझी। अगर आज विस्थापितों के साथ सहानुभूतिपूर्वक तमाम मांगों पर विचार होता तो उसका आज जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है सरायकेला खरसावां में वो भी आगे बढ़ता, या आज जो एयरपोर्ट का मामला माने इस तरह का विरोध हो रहा है, ये स्वाभाविक है क्योंकि विस्थापित आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज यही हम कहना चाहेंगे कि विस्थापित जो जमीन बचाने का जो लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ हैं और उसका हम मनोबल को और ऊंचा। और वहीं मानव स्थित साउथ पार्क स्कूल में सामाजिक संस्था सृष्टि और साउथ पार्क स्कूल के द्वारा एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के ही छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि स्कूल के प्राचार्य और सृष्टि संस्था के वरीय अधिकारी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में बच्चों से जनरल नॉलेज और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े प्रश्नों को पूछा गया। इस बाबत स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि बच्चों का मानसिक विकास हो सके, इसके लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी के समय में बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि बच्चों को हर विषय की जानकारी हो सके व उनका आयु। सरकार साउथ पार्क स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे यहाँ सृष्टि फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप यहाँ आए हुए थे और क्विज कॉन्टेस्ट यहाँ करवाए, जिसमें बाहर के कुछ चीफ गेस्ट भी बुलाया गया था। बच्चों को जनरल नॉलेज पे क्वेश्चंस किया गया, अदर एक्टिविटीज़ पर भी क्वेश्चन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है क्विज कराने का उद्देश्य? इसमें बच्चों को यही सिखाया जाता है कि सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, उनका अपना एक जनरल नॉलेज हो जो कि अभी काफ़ी बच्चों में लैकिंग होती है। IQ लेवल काफ़ी कम होते जा रही है। बच्चे बुक से भाग के ज़्यादातर दूसरे चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसमें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान दें या तो फिर। उधर गोविंदपुर रेलवे लाइन पर गोविंदपुर निवासी रामप्रवेश यादव की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। रामप्रवेश के शव को गोविंदपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
ये रेलवे लाइन से ला रहा है। कहाँ पर से? ये गोविंदपुर के डबल लाइन है, बीच में इसका पड़ा हुआ था, माथा फटा था, तो पब्लिक आके थाना में बोला कि गिर गया है। ये क्या रेल एक्सीडेंट है? रेल एक्सीडेंट। आप किस थाना से? हम गोविंदपुर थाना से। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उलीडी थाना अंतर्गत डीमना शिव मंदिर के सामने टाटा डोकोमो टावर लगाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और टावर पर रोक लगाने की मांग की है। तो मांग यही है कि घनी आबादी वाली बस्ती है शिव मंदिर लाइन में, वहाँ जो है टाटा डोकोमो का टावर बैठाया जा रहा है और वो टावर बैठाने का जो काम चल रहा है बिल्कुल पतला पिलर पर उठाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उस बस्ती में उसको ना बैठाया जाए, क्योंकि इसका दुष्परिणाम हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या होता है इसमें। और ये सर्वोच्च न्यायालय का भी जो है डायरेक्शन है कि बस्ती में नहीं बैठाना चाहिए। जांच किया जाए। तो इसी का हटाने का मांग कर लेते हैं। हाँ, इसी को हटाने का मांग कर। कहाँ पर बैठ रहे किसके घर में? ये शिव मंदिर लाइन न्यू लेडी त्रिलोकी प्रसाद की पत्नी बैठवा रही हैं सिंधु देवी। और वहीं बागबेड़ा पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में नंदू पात्रो व सुरेंद्र पात्रो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजने के पूर्व दोनों आरोपियों का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। बस वही जो बोले आप। क्या वही बताइए ना, इसमें जो बोले आप। क्या दारू बना रहे हैं, खरीदे? नहीं, बेच रहे थे। कहाँ से? वहीं। कौन सा दारू? महुआ था कि जवा? महुआ। कहाँ रहते आप लोग? बेड़ा। थाना क्या पड़ता? बागबेड़ा। बारा डिप्पा। बागबेड़ा थाना पड़ता है। बागबेड़ा थाना, बेड़ा डिप्पा। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934, शिशिर ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, दिन शुक्रवार, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, प्रातः 7:48 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मालिक मंगल, आज आपकी यात्रा होगी सुखद, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायीगण,
आज नवीन व्यापारिक और अग्रसरित होंगे इष्ट मित्रों के सहयोग से, और विशेष करके आज के दिन पर चमक रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आज स्वस्थ और आनंदित रहेंगे। पहले प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग होंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थीगण विद्या अध्ययन में भी रत रहेंगे। आज आपके बौद्धिक विकास का समय है, साथ ही साथ गृहिणी आज खुशहाल रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, बुद्धि के योग के द्वारा और वाणी के संयम के द्वारा आज आपको ख्याति की प्राप्ति होगी। वाहन से भी आपके लिए यात्रा मंगलमयी होगी और साथ ही साथ सुखद समाचार की प्राप्ति के ऊपर रहें। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे, उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे आज के दिन। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान भी आपको घेर सकते हैं। आप प्रातः काल उठें, मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करेंगे, लाभप्रद सिद्ध हो। सिंह राशि, मालिक सूर्य, वास्तव में आज आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आज घर में रहेगा खुशियों का माहौल और अतिथियों के आगमन से आज आप प्रसन्नचित्त हो उठेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्यवसायीगण आज के दिन उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन मान हानि के योग बन रहे हैं, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। तो आज आप प्रातः काल उठें और गो सेवा करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाणी पर भी आपको स्वयं बरतने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आप ध्यान रखें, आपके ही मित्र शत्रु के रूप में परिणित हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए आप प्रातः काल उठेंगे और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे, सबसे उत्तम आपके योग बनेगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे बिगड़ते कार्य अवश्य बनेंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होंगी। साथ ही साथ आपके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे, सहज ही कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे और आज विशेष करके गृहिणियां बहुत आनंदित, क्योंकि आज आपको किसी मांगलिक अथवा सामाजिक कार्य में संलग्न होने के योग बन रहे हैं। सुखद समाचार से आप आच्छादित रहेंगे, बड़ा ही मंगलमय होगा आज आपके लिए। मकर राशि, मालिक शनि, आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। वाणी पर आप संयम रखें और सहजता का परिचय देंगे तो लाभ प्रसिद्ध होगा। विशेष करके आज आप पर शत्रु ही भारी पड़ेंगे, इसलिए आप प्रातः काल उठें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। साथ ही साथ किसी ब्राह्मण को चावल अथवा सफेद अन्न का दान करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। ईश्वर के असीम की पात्र है। आज आपको दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, होंगे आपके अभ्युदय के समय। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। हर रात तिरेक उठेंगे जब आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्य में आप भागेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। आज के दिन आज जीवन साथी भी आपके सहयोग बनेंगे। बड़ा उत्तम योग बन रहा है आपका। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज की राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सड़क दुर्घटना में गई बाइक सवार की जान। विधायक ने क्षेत्रीय प्रबंधक की जमकर ली क्लास। और पर्याप्त साधन नहीं होने से नहीं बन पा रहा है आधार कार्ड। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से